गुड इवनिंग बच्चों, संसारपुर की इम्पॉर्टेंट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग साझा करने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 1 से 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, कहा गया शंकु का आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई का जो मान है वो 3.14 यूज में लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया है? 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहां पर शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो यहां पर हम मान लेंगे, माना शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या। ठीक है, शंकु की त्रिज्या क्या दी गई है? त्रिज्या यानी कि आर, इसे हम बोल सकते हैं स्मॉल आर। ठीक है, वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 3 है, तो 3 अनुपात में, लेकिन अनुपात से निकालेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, उसके बाद अब ऊंचाई वो दी गई है 4, तो यहां पर लिखेंगे शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट h कितनी होगी? 4x। ठीक है, और हमें आयतन दिया गया है, तो यहां पर हम सीधे सीधे फार्मूला लगाएंगे शंकु का आयतन। क्या लगाएंगे? शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। ठीक है, बस हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है। देखिए शंकु का जो आयतन है वो कितना दिया गया है? वो दिया गया है 301.44 बराबर 1/3 पाई की वैल्यू हमें 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू दी गई है कितनी? 3x, उसका करेंगे होल स्क्वायर। एच की वैल्यू दी गई है 4x। ठीक है, उसके बाद ये तो अपना गुणे से भाग में चला आएगा, तो ये हो जाएगा 301.44 बटे में 3.14 बराबर में बचा हुआ 1/3 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे 9x स्क्वायर गुणे 4x आएगा। इसे हम 9 को काट देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचता है? जो भी बचता है उसे हम कहाँ लाएंगे? गुणे से भाग में लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 301.44 बटे 3.14 गुणे, ये गुणे से भाग में आएगा 3, ये 4 भी गुणे से भाग में आएगा। बराबर में देखिए x स्क्वायर और x कितना हो जाएगा? x क्यूब। ठीक है, उसके बाद इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x क्यूब बराबर 301.44 बटे 3.14 गुणे 3 गुणे 4। ठीक है, अब इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व करना? देखिए 2 अंक पहले यहाँ भी दशमलव, 2 अंक पहले यहाँ भी, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो जो भी बचता है उसे हम पहले लिख लेते हैं। तो ये बचा हुआ 301.44 बटे में 314। ठीक है, 314 गुणे 3 गुणे 4। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी कटता है उसे हम पहले काट देंगे। कैसे काटेंगे? देखिए 4 से काट देंगे। 4 एकन्नम 4, देखिए 4 सते 28, 2 बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 21
और 4 पंचे 20, एक बढ़ेगा तो हो जाएगा 14, ठीक है। 4 त्याई 12, 2 बढ़ा 4 छंग 24, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ क्या है, एक्स क्यूब बराबर, आराम से इसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई समझ लीजिए आपका पूरा क्वेश्चन गलत। तो ये हो गया 75 36, 75 36 बटे में 314 गुणे 3, 314 गुणे 3। अब इसका हम भाग देंगे 3 से, 3 एकन्नम 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, एक बढ़ेगा 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर, ये हो जाएगा कितना बचा है 25, 12 बटे में 314। अब इसे आराम से काटिएगा, जब इसे आप काटेंगे तो 314 एकन्नम 314 कितनी बार में कटेगा, 8 बार में जाके कटेगा, ठीक है। तो यहां से आएगा एक्स क्यूब बराबर 8, इधर से क्यूब हटाएंगे तो 8 में लग जाएगा घनमूल, जिससे x की वैल्यू क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आएगी 2, क्योंकि ये 8 2 का घनमूल है, ठीक है। पूछा क्या गया, त्रिज्या पूछी गई, तो यहां पर लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या क्या मानी थी 3x, 3x, तो 3 गुणे x की वैल्यू 2 आई, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। इसी में अगर ऊंचाई पूछ लेता, क्या पूछ सकता था, ऊंचाई भी पूछ सकता था, तो ऊंचाई क्या थी 4x, 4x की वैल्यू 2, तो कितनी हो जाती 8 सेंटीमीटर, ठीक है। वैसे तो आपका ये ऊपर वाला आंसर होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है को पिघलाकर छोटे छोटे शंकुओं में ढाला जाता है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कुल कितने शंकु प्राप्त हुए। बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले यह समझिए कि एक कोई गोला था, बड़ा सा गोला था, जिसकी त्रिज्या कितनी थी 10.5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं गोले की त्रिज्या, यहां पर लिखेंगे गोले की त्रिज्या, जिसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करेंगे, और वो कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, तो यहां पर आ जाएगा शंकु की त्रिज्या। अब शंकु की त्रिज्या को हम स्मॉल r से प्रदर्शित करेंगे, और वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई इसकी 3 है। हाइट कितनी दी गई है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछा क्या है कितने शंकु प्राप्त होंगे, यानी नंबर ऑफ शंकु, ठीक है, पूछा गया है। तो चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जिसकी भी संख्या ज्ञात करनी है उसे लिखेंगे, यानी लिखेंगे शंकु की संख्या, ठीक है, शंकुओं की संख्या, शंकुओं की संख्या। सिंपल सा हमने आपको फार्मूला बताया, कभी भी किसी की भी संख्या निकालनी हो तो बड़ा वाला जो आयतन होगा या बड़ा वाला जो क्षेत्रफल होगा वो ऊपर रहेगा, यानी कि यहां पर, यानी कि गोले का आयतन क्या लिखेंगे, गोले का आयतन बटे एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन,
ये होता है फार्मूला। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से दो चीज तो कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बचता है, बचा हुआ है 4, यहां पर आर क्यूब और बटे में केवल आर स्क्वायर एच। ठीक है, उसके बाद वैल्यू को हम रखेंगे, तो 4 तो लिखा रहेगा। आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर की 10.5 गुणे 10.5 गुणे 10.5। आर कितना देखिए स्मॉल, यानी 3.5 गुणे 3.5 और एच की वैल्यू 3 दी गई है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए दशमलव से दशमलव, दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो भी बचता उसे हम लिखेंगे और इसे हमें हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा, तब ये हटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये 105 गुणे 105 गुणे 105 बटे में 35 गुणे 35 गुणे 3 गुणे 10। ठीक है, अब ये कितनी बार में कटेगा, देखिए 35 से करना 35, 35 दूनी 70, अब 35 तिको कितना पहुंच जाएगा 105, यानी 3 बार में ये भी कट जाएगा, 3 बार में ये भी कट जाएगा और 3 से 3 तो ये कट जाएगा। ठीक है, और क्या काटेंगे, इसे काटेंगे देखिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 5 दूनी 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। बचा हुआ जो है उसे हम लिख लेंगे, तो क्या बचा देखिए, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 3 बचा, तो 2 गुणे 3 गुणे कितना बचा हुआ 21। अब इसका हम आराम से गुणा करवा सकते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 21 त्रिक 63, यानी 2 गुणे 63, इसका गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, यानी 126 शंकु आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें निकालना था शंकुओं की संख्या, तो शंकुओं की संख्या निकल के आई 126, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखिए बच्चों आपके लिए तो हम मेहनत करते ही हैं। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा से अपना प्यार जताने के लिए एक लाइक तो कर दिया कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन है। इसमें कहा गया कि 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में डाला जाता है और कहा गया कि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको करना क्या है, चलिए हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, ये मान लेते हैं एक गोला था जिसकी त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या थी 4.2 सेंटीमीटर। अब इसी को पिघला दिया गया, पिघला के बनाया गया एक बेलन। क्या बना दिया गया, एक बेलन बना दिया गया जिसकी त्रिज्या दी गई है कितनी, 6 सेंटीमीटर और कहा गया है कि इस बेलन की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो कहने का मतलब यह है कि बेलन में जितना भी मटेरियल लगा हुआ था उस मटेरियल को पिघलाकर हमने बेलन बना दिया। ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इसका मतलब है कि गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपस में बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर होगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ये फार्मूला होगा। ठीक है,
तो गोले का आयतन फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम गोले का त्रिज्या क्या मानेंगे, कैपिटल आर मान लेते हैं, और बेलन का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। यहां से पाई तो पाई हम आराम से काट सकते हैं, जो भी बचा हुआ है उसे हम नोट करेंगे। और कैपिटल आर की वैल्यू है 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बराबर स्मॉल आर की वैल्यू देखिए कितनी है, 6 गुणे 6, और h यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके दशमलव हटाने के लिए हमें बटे में इसके क्या लाना पड़ेगा, 10 लाना पड़ेगा, तभी जाके दशमलव हटेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी गुणे में है वो भाग में आएगा, तो यहाँ से आएगा 4/3 गुणे 42/10, 42/10 गुणे 42/10, और ये भी आ जाएंगे गुणे में। चाहे तो हम उधर से ही सीधे सीधे काट भी सकते हैं ऐसे करके। 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, 6 एकन्नम 6, 6 सते 42, और 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, और 3 चौको 12, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब जो भी बचा हुआ है उसे हम लिखेंगे, सीधे सीधे गुणा भी करवा सकते हैं। देखिए 14 चौक ये हो जाएगा 56 गुणे 7 सता 49, बटे में है कितना 1000। ठीक है, क्योंकि ये गुणा कराएंगे तो 1000 बराबर में क्या है h। अब उसके बाद 1000 और इसका आपस में गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो h बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 2744 बटे में हो जाएगा 1000। इसका आप आराम से गुणा करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जीरो हैं, तो बस आपको करना है 3 अंक पहले लगा देना है दशमलव, और यही हो जाएगा आपका आंसर। h का मान 2.744 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका होगा आंसर, यानी बेलन की ऊंचाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, और आशा करते हैं कि हमने जितने भी क्वेश्चन बताए आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपने हमारी सारी वीडियो, जो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहां पर सारी की सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक ठोस शंकु के आकार का है। ठीक है, जो समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। कहा गया यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले फिगर के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। इसमें कहा गया कि एक शंकु है जो ठोस है। ठीक है, चलिए हम पहले शंकु बनाएंगे, तो ये आपका बन जाता है शंकु। क्या बन गया ये शंकु। और कहा गया है जो समान आधार त्रिज्या यानी कि समान त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, यानी एक आधे गोले पर ये क्या है रखा हुआ है। तो कहा गया है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ क्या है आपस में समान है। ठीक है, तो कहा गया कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है r है। ठीक है, इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी वो होगी l, और आपको पता है l निकालने का फार्मूला है √h² प्लस r²। ठीक है, चलिए और ये मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है h है। लिखना चाहे तो यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, माना शंकु व गोले की त्रिज्या, अर्धगोले, सॉरी गोला नहीं, अर्धगोले की त्रिज्या। ठीक है, यहां पर लिखेंगे अर्ध गोले की त्रिज्या क्या है
r है तथा ऊंचाई h सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहां पर क्या कहा गया है, यदि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ समान हो, किसका, शंकु का और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपस में समान हो। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करना है कि शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो इसके जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों का यूज करेंगे। इसका होता है पाई आर एल, अर्धगोले का पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो इधर बचा एल, उधर बचा हुआ है 2 आर। अब एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए अंडर रूड एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 2 आर। अब इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल हटाना है। तो अंडर रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों को करेंगे वर्ग। यहां पर लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 आर का स्क्वायर। जैसे ही वर्क करेंगे ये रूट हट जाएगा, बचेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर, ये धन से ऋण में जाएगा, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 3 आर स्क्वायर। इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा। और हमें निकालना किसका अनुपात है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। किसका, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये गुणे से चला आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बटे 3, क्या हो जाएगा, बटे में 3 बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये गुणे से भाग में आएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, अब बटे में हो जाएगा 3 आर स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं आर बटे एच का होल स्क्वायर। यदि दोनों में स्क्वायर लगा है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लगेगा अंडर रूट। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 बटे 3, यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट बराबर त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है सॉरी, आर बटे एच। तो 1 का वर्गमूल 1 होता है, अंडर रूट 3 तो रहेगा ही क्योंकि यहाँ पर रूट लगा हुआ है, तो आर बटे एच। तो इसे लिखना चाहें तो आर अनुपात एच बराबर हो जाएगा 1 अनुपात अंडर रूट 3। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जहां पर ना समझ में आए वहां पर आप एक बार इसको थोड़ा सा रिवाइज करके दोबारा देख लेना। ठीक है, पूरी तरह से आपको समझ में आ गया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपकी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, आज से आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग सांख्यिकी से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहा गया है। कहा गया एक खोखला गोला जिसका आंतरिक और बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है,
को पिघलाकर एक शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है बनाया जाता है। शंकु की तिर्यक तथा वक्र तिर्यक ऊंचाई तथा वक्र प्रस्थ ज्ञात करना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए इसमें सिंपल से ये समझना है कि एक कोई खोखला गोला था। क्या था? कोई एक खोखला गोला। चलिए इधर हम आपको आकृति बनाकर बता देते हैं। ठीक है, ये क्या था? खोखला गोला। ये हो गया इसका खोखला गोला हो गया। ठीक है, इस गोले को क्या किया गया कि पिघलाया गया और पिघला कर एक बना दिया गया शंकु, ऐसा। ठीक है, और इसमें इसकी क्या विमाएं दे दी गई हैं? विमाएं क्या दी गई हैं? इसका जो व्यास है, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर, आंतरिक मतलब अंदर का व्यास। ठीक है, और बाहरी व्यास, बाहरी व्यास का मतलब यहां से लगाकर यहां तक। ठीक है, इसको हम कैसे कर, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये आपका बाहरी व्यास कितना है? 8 सेंटीमीटर, यानी 8.0 एक ही बात है। तो कहा गया शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है, यानी इसके भी आधार का व्यास ये टोटल कितना है? ये जो व्यास है 8.0 सेंटीमीटर का है। कहा गया कि इसकी तिर्यक ऊंचाई ये एल ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ भी ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करने के लिए आपके पास इसकी ऊंचाई पता होनी चाहिए। किसकी? शंकु की ऊंचाई भी पता होनी चाहिए। ये है। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला ये होगा कि जितना भी मटेरियल आपका खोखले गोले में था उसी मटेरियल को पिघला कर एक शंकु बनाया गया। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि खोखले गोले का आयतन, सबसे पहले चलिए इसकी हम विमाएं लिखते हैं। ठीक है, तो खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या लिखेंगे, खोखले गोले की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या हम मानते हैं इसको क्या? R1। क्या मान लेते हैं? R1 मान लेते हैं। ठीक है, आंतरिक त्रिज्या R1 कितनी है? 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। और आंतरिक व्यास के बाद आ जाता है बाह्य व्यास। बाह्य व्यास है तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। बाह्य त्रिज्या क्या मानते हैं? R2। वो कितना है? 8/2 यानी आएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद मानते हैं शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या उसको हम क्या मान लेते हैं? केवल R। ठीक है, वो दिया गया है कितना? 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर। क्या है कि इसका जितना भी आयतन है उस आयतन को पिघलाकर हमने शंकु बना दिया, यानी खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ये है मेन मुद्दा। ठीक है, चलिए अब इसका हम फार्मूला लिखेंगे। खोखले गोले का आयतन होता क्या? देखिए ये आपकी थी R2, मतलब कि इसकी जो बाहर वाला जो गोला है ये इसकी जो त्रिज्या आएगी वो क्या है? R2 है। ठीक है, और उसमें से ये आपका खोखला हुआ भाग है, तो इसको हम निकाल लेंगे तो हमें केवल और केवल ये आयतन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो बनेगा, खोखले गोले का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता 4/3 पाई, क्या करना है? पाई R2 के क्यूब माइनस R1 का क्यूब। ठीक है, उसके बाद शंकु का आयतन 1/3 पाई R² H। तो यहां से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है,
उसके बाद इसकी हम वैल्यू रखेंगे। देखिए वैल्यू रखेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस R1, 2 का स्क्वायर बराबर ये R कितना है स्मॉल r, 4 गुणे 4 h, 4 से 4 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, सॉरी यहाँ पर क्यूब है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 4 4 16 16 64, कितना आ जाएगा 64 माइनस 8 बराबर 4h। फिर काटेंगे, ठीक है। काटने के लिए हमें अभी नहीं, इसको थोड़ा से हम सॉल्व कर ले फिर उसके बाद कटेगा, ठीक है। इसको हम घटा लेते हैं, 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 होता है, 6 बचेगा, ये बचेगा 5 बराबर 4 गुणे से भाग में चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आई 4 एकन्नम 4, 4 एकन्नम 4, 4 चौक 16, यानी कितना निकल के आया 14 सेंटीमीटर आया h की वैल्यू, ठीक है। तो हमें निकालना है तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकलती है देखिए, देखिए तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला होता है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर इधर से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो इसके ऊपर लग जाता है अंडर रूट, ठीक है। अब हम वैल्यू को रखेंगे, तो h की वैल्यू कितनी आई देखिए 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस r कितना है 4 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6 6 12 के 2, ठीक है। हासिल 1 आएगा, 9 1 10 11 के 1 1 1 2। अब इसका चाहे तो आप गुणनखंड कर सकते हैं, ठीक है। आप गुणनखंड करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 4 गुणे 53, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए 212 गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 0 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। देखिए 2 गुणे 2 53, 53 किसी से कटेगा नहीं, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और अंदर क्या रह जाएगा 53 सेंटीमीटर, ये आ जाती है आपकी तिर्यक ऊंचाई। हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठ, तो लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, फार्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आई है, आर की वैल्यू 4 पहले से दी गई है और एल की वैल्यू है 2 अंडर रूट 53, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 अंडर रूट 53 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। ये आपका हो जाता है पहला आंसर और ये हो जाएगा आपका दूसरा आंसर, ठीक है। और अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है, और सेशन को अपने यार दोस्तों से साझा जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एक जानकारी ये है कि जैसे ही आपकी ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि कल से सांख्यिकी चलेगी, 2-3 दिन में आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी सारी क्वेश्चन बैंक आपकी सॉल्व हो चुकी होंगी। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर की तरफ चलेंगे, यानी 2021 में आए हुए जितने भी मॉडल पेपर हैं 8 सेट आपके बनते हैं, उन 8 सेटों को हल करेंगे, ठीक है। जो भी समय बचता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि 16 फरवरी से आपके पेपर होने हैं, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम होने हैं। तो जितना भी समय बचता है उन समय में हम लोग मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे 2021 के और 2022 के भी, ठीक है। बहुत क्वेश्चन उन मॉडल पेपर से आपके आएंगे, ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपके उसमें से फंस सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।